हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडिशनल क्वेश्चन बैंक। एडिशनल क्वेश्चन बैंक हम डिस्कस कर रहे थे इंडेक्स नंबर का। 64 एमसीक्यू तक हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 65 एमसीक्यू से डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे अदर स्टूडेंट की भी हेल्प हो सके। क्लियर है? आइए गाइस, देखिए साउंड में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा क्योंकि जो है मुझे फीवर है और नॉइस बिल्कुल जाम हुई हुई है। क्लियर है? आइए डिस्कस करते हैं 65 एमसीक्यू से। 65 देखिए, आप मॉड्यूल में देख लीजिए। 65 गाइस देखिए, 65 में क्या कंडीशन डाली है इन 1996 द एवरेज प्राइस ऑफ ए कमोडिटी वाज 20% मोर देन इन 1995। और गाइस देखिए यहाँ पर 1995 का जो प्राइस रिलेटिव मेरे पास अवेलेबल है वो कितना है, 100 है। और गाइस देखिए मुझसे फाइंड आउट क्या करवा रहा है, ये 1994 से 97 तक का डेटा मुझे फाइंड आउट करना है। तो गाइस देखिए जब यहाँ पर 1995 में 100 है, क्लियर है, तो गाइस देखिए तीनों ऑप्शन में मेरे पास 100 अवेलेबल है दूसरे ऑप्शन पे। क्लियर है? तो गाइस देखिए कोई भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इसने कंडीशन क्या डाली है, 1996 में 20% मोर देना है। तो कितना हो जाएगा, 100 था, 20% मोर करता हूँ तो कितना होगा, 120। देखिए 120 इसमें भी है और इसमें भी है, ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता मेरा। क्लियर है? तो गाइस देखिए ऑप्शन ए या सी में से एक होगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, बट 20 लेस देन इन 1994। 1994 में कितना है, 20 जो है गाइस यहाँ पर 20% लेस देना है, यानी 100 का कितना हो जाएगा, 80। देखिए दोनों ऑप्शन में 80 है। क्लियर है? अभी भी दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन गाइस देखिए आगे क्या कह रहा है, एंड मोर ओवर इट वाज 50% मोर देन इन 1997। 1997 में कितना है, मोर देन है। कितना मोर देन है, 50% मोर देन है। तो गाइस देखिए 100 का यदि हम मोर देन करते हैं यहाँ पर 50% तो कितना आएगा मेरा, 150। और 150 एक ही ऑप्शन में गिवन है, वो है ऑप्शन ए। तो गाइस देखिए ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? इस तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आइए 66 देखते हैं। गाइस देखिए 66 में मेरे पास जो कमोडिटी अवेलेबल है वो है ए, बी, सी, डी और ई। बेस ईयर गाइस देखिए यहाँ पर बेस ईयर का प्राइस गिवन है जो है P0, 6, 2, 4, 11 और 8। P1 मेरे पास अवेलेबल है, यानी करंट ईयर का प्राइस 10, 2, 6, 12 और 12। गाइस देखिए मुझे क्या करना है, यहाँ पर प्राइस इंडेक्स को फाइंड आउट करना है। प्राइस इंडेक्स का यहाँ पर मीनिंग क्या होगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। क्लियर है? आइए गाइस देखिए यहाँ पर जो मेरे पास ओनली गिवन है वो कौन है, प्राइस बेस ईयर का और करंट ईयर का मेरे पास प्राइस गिवन है। तो गाइस देखिए मैं यहाँ पर प्राइस इंडेक्स को कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, मैं प्राइस का यूज़ करके ही क्या करूँगा, प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करूँगा। क्लियर है? तो आइए गाइस देखिए यहाँ पर मैं सिंपल क्या करता हूँ, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का हम यूज करते हैं। तो गाइस देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूला नोट कराता हूँ। सबसे पहले देखिए सिग्मा P1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 इंटू में 100। क्लियर है? दोनों का सिग्मा कर लीजिए। आइए गाइस देखिए सिग्मा करता हूँ तो कितना आ रहा है यहाँ पर, 10 + 2 + 6 12 + 12। तो गाइस देखिए कितना आ रहा है, 42। इसका सम कर लीजिए कितना आएगा गाइस, देखिए 6 + 2 + 4 + 11 + 8 कितना आ रहा है गाइस, देखिए 31। आइए पुट करिए। तो गाइस देखिए कितना आया, 42 डिवाइडेड बाय 31 इंटू में 100 कर लीजिए। 42 डिवाइडेड बाय 31 इंटू में 100। तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, 135.48। क्लियर है? आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। गाइस देखिए इस टाइप से हमारे पास कोई भी ऑप्शन गिवन नहीं है, तो 66 का ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए 67 देखिए। 67 में गाइस देखिए कमोडिटी मेरे पास अवेलेबल है, राइस है, पल्सेस है, यहाँ पर फिश है, पोटैटो है और ऑयल है। अब गाइस देखिए बेस ईयर का प्राइस मेरे पास अवेलेबल है, यानी P0 कितना है, देखिए 36, 30, 130, 40। भाई एक सेकंड, कुछ मिस्टेक हुई है यहाँ पर, जो है ये P0 आप ऊपर हमने जो है बाय मिस्टेक अरेंज गलत किया है। देखिए ये कितना है, 36 है, ये 30 है, 130 है, 40 है और 110। करंट ईयर का प्राइस यानी P1 जो मेरे पास अवेलेबल है गाइस देखिए कितना है, 54, 50, 155, 35, 110। क्या फाइंड आउट करना है मुझे, इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है अनवेटेड।
मेथड से। गाइस देखिए यहाँ पर इन्हें क्लियरली मेंशन कर दिया अनवेटेड मेथड से हमें इंडेक्स नंबर को फाइंड आउट करना है। ऊपर वाले में मेंशन नहीं किया था, लेकिन मेरे पास अवेलेबल ही क्या था, ओनली प्राइस गिवन था, तो मैं क्या करता, अनवेटेड का यूज करना पड़ता, मुझे मजबूरी थी मेरी। क्लियर है, लेकिन इन्हें यहाँ पर क्लियरली कहा है कि आप अनवेटेड का यूज करिए। अनवेटेड का हम यूज कर लेते हैं। गाइस देखिए अनवेटेड में सिंपल सा हम क्या करते हैं, ऊपर वाले फॉर्मूले का ही यूज करते हैं। तो गाइस देखिए सिग्मा क्या हो जाएगा मेरा, सिग्मा P1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 इंटू में 100। आइए करना, दोनों का सम कर लीजिए कितना कितना आ रहा है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ गाइस, देखिए यहाँ पर कितना आएगा, 54 + 50 155 35 110। तो भाई देखिए कितना आ रहा है, 404। क्लियर है। P0 का भी सम करिए, 36 + 30 130 40 110। तो भाई देखिए कितना आ रहा है, 346। आइए फॉर्मूले में पुट करते हैं, फॉर्मूले में पुट कीजिएगा, इस कितना आएगा, 404 डिवाइडेड बाय 346 इंटू में 100। क्लियर है, करिए 404 डिवाइडेड बाय कितना, 346 इंटू में 100। तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है मेरा, 116.76। क्लियर है। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो गाइस देखिए 116.76 यानी मैं कह सकता हूँ इसको 116.8 कह सकता हूँ। क्लियर है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको ये चीज़ ईजिली क्लियर हुई होगी। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आइए 68 को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 69 70 भी डिस्कस कर चुके हैं। आइए 71 देखिए, 71 में क्या कह रहा है गाइस, देखिए द प्राइस ऑफ द नंबर ऑफ कमोडिटी आर गिवन बिलो इन द करंट ईयर 1975 एंड बेस ईयर 1970। कमोडिटी अवेलेबल है बेस ईयर और करंट ईयर का प्राइस मेरे पास अवेलेबल है। देखिए फॉर 1995 विद बेस 1970 बाय द मेथड ऑफ प्राइस रिलेटिव यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन द प्राइस इंडेक्स। अब गाइस देखिए मुझे किसका फाइंड आउट करना है, यहाँ पर प्राइस रिलेटिव मेथड को यूज करके मुझे फाइंड आउट करना है इंडेक्स नंबर को। आइए देखिए MCQ नंबर है मेरा ये 71। भाई काफ़ी लेंथी MCQ है, ये नहीं आते, लेकिन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कमोडिटी अवेलेबल है ABCDEF। बेस ईयर का प्राइस अवेलेबल है यानी P0 अवेलेबल है। देखिए 45 60 20 50 85 और 120। गाइस साउंड में थोड़ा आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ। देखिए 55 70 30 75 90 130। क्लियर है। प्राइस रिलेटिव फाइंड आउट करना है। तो गाइस देखिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, PR को फाइंड करना होगा, यानी प्राइस रिलेटिव को फाइंड आउट करना होगा। क्लियर है। प्राइस रिलेटिव के लिए गाइस देखिए मेरा फॉर्मूला जो होता है मैं आपको बताया था क्या होता है, P0 डिवाइडेड बाय P1 इंटू में 100, वो मेरा क्या कहलाता है, प्राइस रिलेटिव कहलाता है। क्लियर है। तो देखिए PR कितना हो जाएगा इस, देखिए P0 डिवाइडेड बाय P1 इंटू में 100। क्लियर है। सॉरी गाइस देखिए यहाँ पर कितना होता है, ये P1 डिवाइडेड बाय P0 होता है। क्लियर है। आइए कर लेते हैं। तो गाइस देखिए P1 कितना है 55 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 45 इंटू में 100। आइए सोल्व करना इसको। देखिए 55 डिवाइडेड बाय 45 इंटू में 100 कितना आ रहा है, 122.2। क्लियर है। आप अगेन करके देख सकते हैं, 45 इंटू में 100। आइए सेकंड करिएगा। देखिए सेकंड में क्या हो जाएगा, 70 डिवाइडेड बाय 60 इंटू में 100 कितना आएगा गाइस, देखिए यहाँ पर 166.6। मैं सारे कर लेता हूँ, एक सेकंड का वेट। क्लियर है। इस तरीके से आप सभी को सोल्व कर सकते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना हो गया, 130 डिवाइडेड बाय 120 इंटू में 100। क्लियर है। ये कितना हो जाएगा, 90 डिवाइडेड बाय 85 इंटू में 100। ये कितना था गाइस, देखिए 75 डिवाइडेड बाय 50 इंटू में 100। ये कितना था, 30 डिवाइडेड बाय 20 इंटू में 100। और ये कितना था, 70 डिवाइडेड बाय 60 इंटू में 100। ये मैंने क्या फाइंड आउट कर लिया, प्राइस रिलेटिव। अब गाइस देखिए मुझे क्या करना होगा, इसका सम चाहिए। मैं आपको प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला जो है नोट्स कराता हूँ। गाइस देखिए इंडेक्स नंबर को मुझे कैलकुलेट करना है। क्या होता है यहाँ पर, सिग्मा PR यानी प्राइस रिलेटिव डिवाइडेड बाय N कितना है आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 से डिवाइड कर देंगे, जो भी इसका सम करके आएगा। आइए सम करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। देखिए सम करने पर कितना आ रहा है, देखिए 803.09। क्लियर है। रख दीजिए 803.09 इंटू में कितना होता है मेरा 100। आइए डिवाइड करिए यहाँ पर 6 से। यदि मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो गाइस देखिए क्या होगा, यहाँ पर 133.84 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा।
तो गाइस देखिए इस टाइप से मेरे पास कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। आइए 72 देखते हैं। 72 देखिए, 72 में देखिएगा मेरे पास ग्रुप इंडेक्स अवेलेबल है। ग्रुप इंडेक्स है यहाँ पर 120, 132, 98, 115, 108 और 95। क्लियर है। और कहीं देखिए वेट अवेलेबल है 6, 3, 4, 2, 1 और 4। कह रहा है गाइस देखिए मुझे जो फाइंड आउट करना है यहाँ पर, फाइंड करना है जर्नल इंडेक्स को। जर्नल इंडेक्स का सिंपल सा यहाँ पर मीनिंग क्या है गाइस, जो इसके अकॉर्डिंग सूटेबल है, सूटेबल इंडेक्स नंबर को आप फाइंड आउट कीजिए। क्लियर। तो गाइस देखिए यहाँ पर मेरे पास ग्रुप इंडेक्स अवेलेबल है और यहाँ पर वेट भी अवेलेबल है, तो मैं सिंपल सा क्या करूँगा, दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा। इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, देखिए यहाँ पर सिंपल सा हो जाएगा, सिग्मा GIW डिवाइडेड बाय सिग्मा W। क्लियर है। आइए करते हैं गाइस, देखिए दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ, इसकी इससे मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा यहाँ पर GI को गाइस मैं अभी शॉर्ट में नाम देता हूँ, यहाँ पर P नाम दे देते हैं हम। क्लियर है। तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, PW में लिख सकता हूँ गाइस। देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना आएगा 720। क्लियर है। कितना आ रहा है 396। इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, कितना आ रहा है गाइस, देखिए 392। इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 230, इसका 108 और 95 की 4 से करते हैं तो गाइस देखिए कितना आएगा 380। क्लियर है। इनका सम कर लीजिए, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसका सम चाहिए और इसका सम चाहिए। सबसे पहले इसका सम करिए, कितना आ रहा है 20, इसका सम कर लीजिएगा, कितना आएगा यहाँ पर देखिए 222 आ रहा है। आइए फॉर्मूला में पुट कीजिए, सिंपल MCQ है बिल्कुल। तो गाइस देखिए कितना हो गया 222 डिवाइडेड बाय 20। आइए कर लेते हैं 222 डिवाइडेड बाय 20। तो गाइस देखिए कितना आ रहा है यहाँ पर 111.3 करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। करेक्ट आंसर होगा 111.3 और इसको ए ऑप्शन जो है सेटिस्फाई करेगा। आइए नेक्स्ट देखिए 73, 74 डिस्कस कर चुके हैं, 75 देखिए। आइए 75 में गाइस देखिए वेट मेरे पास अवेलेबल है, कितना है यहाँ पर 50, 2, 3, 16, 29। इंडेक्स नंबर मेरे पास अवेलेबल है। इंडेक्स नंबर कितना दिया हुआ इसने 241, 21, 204, 256 और 179। फाइंड आउट क्या करना है गाइस, देखिए फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। आइए देखते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को किस तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब गाइस देखिए मैंने आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का सिंपल सा फॉर्मूला बताया था। यदि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स यानी मैं कह सकता हूँ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एक ही चीज़ें दोनों, यदि मुझे फाइंड आउट करना है तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था सिग्मा W इंटू में आई इंडेक्स नंबर और W यानी वेट और डिवाइडेड बाय सिग्मा W। क्लियर है। आइए भाई अभी मैंने जो आपके साथ फॉर्मूला डिस्कस किया मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा था ना GI यानी ग्रुप इंडेक्स और W, यहाँ पर भी मेरे पास अवेलेबल था और मुझे क्या फाइंड आउट करना था जर्नल इंडेक्स। तो जर्नल इंडेक्स कौन था जो यहाँ पर मोस्ट सुटेबल है, तो मोस्ट सुटेबल कौन सा होगा गाइस, जो मेरे पास फॉर्मूला अवेलेबल था वो किसका था, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का। तो मैंने वो फाइंड आउट कर लिया था। क्लियर है। सेम हमें यहाँ पर भी करना है। देखिए यहाँ पर इसने डायरेक्ट बोल दिया कि आप कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को फाइंड आउट कीजिए, वहाँ पर कह रहा था कि जर्नल इंडेक्स को फाइंड आउट कीजिए। आइए तो भाई देखिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा W इंटू में I कर लेना है। क्लियर है। आइए करते हैं। तो भाई देखिए 241 इंटू में 50 करिए, 241 इंटू में 50। तो भाई देखिए कितना आ रहा है यहाँ पर 12050। क्लियर है। ये मेरा क्या आ गया IW। 21 इंटू 2 करता हूँ तो गाइस देखिए कितना आएगा यहाँ पर 42। क्लियर है। 204 इंटू में 3 करिए 612। 256 इंटू में 16 तो गाइस देखिए कितना आ रहा है यहाँ पर 4096। क्लियर है। देखिए 179 इंटू में 29 करिए तो कितना आएगा गाइस देखिए 5191 यानी 5191। क्लियर है। इसका सम कर लीजिएगा इस कितना आ रहा है यहाँ पर। तो देखिए 12050 प्लस 42 प्लस 612 प्लस 4096 हो गया, प्लस हमें करना है 5191। तो गाइस देखिए कितना आ रहा है यहाँ पर 21991। क्लियर है। अब इसका सम कर लीजिए W का। W का सम करने पर कितना आ रहा है ये देख लेते हैं। तो 50 प्लस 2 प्लस 3
प्लस 16 प्लस 29, तो गाइस देखिए कितना आ रहा है यहाँ पर 100। क्लियर है। आइए फॉर्मूले में पुट करते हैं। यहाँ पर सिंपल सा हमें फॉर्मूले में पुट करना है। देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर 21991 डिवाइडेड बाय 100। क्लियर है, कर लीजिए 21991 डिवाइडेड बाय 100। तो गाइस देखिए कितना आ रहा है यहाँ पर, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा 219.91। देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो गाइस देखिए इस टाइप से मेरे पास कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। 76, 77, 78 और 79 फर्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। गाइस मैं कंफर्म नहीं हूँ, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं यदि आपको लगता है कि हमने डिस्कस नहीं किया है। आपने लेक्चर प्रॉपर वे में देखे हैं तो आपको पता होगा कि कौन सा एमसीक्यू डिस्कस किया है और कौन सा एमसीक्यू डिस्कस नहीं किया है। आइए 80 एमसीक्यू को देखते हैं। गाइस देखिए 80 में क्या करना है, मुझे 5 प्राइज इंडेक्स नंबर को फाइंड आउट करना है। मेरे पास जो अवेलेबल है देख लेते हैं क्या क्या अवेलेबल है 80 में। गाइस देखिए बेस ईयर का यहाँ पर प्राइस गिवन है, यानी P0 और Q0 मेरे पास अवेलेबल है, P1 और Q1 मेरे पास अवेलेबल है। देखिए कितना है। गाइस थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, साउंड में प्रॉब्लम हो सकती है, मैं स्टार्टिंग से ही कह रहा हूँ। देखिए कितना है 3, 5, 4, 1। Q0 कितना है 18, 6, 20 और 14। करंट ईयर का प्राइस गाइस देखिए कितना है यहाँ पर 4, 5, 6 और 3। Q1 कितना मेरे पास अवेलेबल है 15, 9, 26 और 15। क्लियर है। आइए अब गाइस देखिए 5 इंडेक्स नंबर को मुझे फाइंड आउट करना है। 5 के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, नोट कराया था, अगेन नोट करिए। 5 के लिए जो मेरा फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q1 इनटू में 100। क्लियर है। तो गाइस देखिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मुझे क्या चाहिए, P1 Q1 चाहिए। तो आइए सबसे पहले P1 Q1 को फाइंड आउट करते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 चौक 60, 9 पंजे 45, 26 की 6 से मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा 26 इंटू में 6। तो गाइस देखिए कितना आ रहा है यहाँ पर 156। 15 की 3 में करते हैं तो गाइस देखिए कितना आएगा 15 या 45। क्लियर है। आइए इनका सम कर लीजिए साथ साथ। तो गाइस देखिए कितना हो रहा है 156 प्लस 45 प्लस 45 और कितना था 60। तो गाइस देखिए कितना आ रहा है यहाँ पर 306। अब मुझे क्या चाहिए P0 Q1। तो भाई देखिए कर लेते हैं P0 Q1। P0 ये रहा, Q1 ये रहा। आइए दोनों की मल्टीप्लाई करिए कितना आ रहा है 15 या 45, 5 ने 45, 26 की 4 से करिए गाइस कितना आएगा यहाँ पर देख लेते हैं 26 इंटू में 4, तो कितना आ रहा है 104। क्लियर है। और गाइस देखिए 15 की 1 से करूँगा तो कितना आएगा 15 ही आएगा। क्लियर है। आइए सम कर लेते हैं 104 प्लस 90 क्लियर है प्लस 15। तो गाइस देखिए कितना आ रहा है 209। फॉर्मूले में पुट करिए, आपका जो है करेक्ट आंसर आएगा। आइए गाइस देखिए कितना आया था मेरा 306 डिवाइडेड बाय कितना 209 इनटू में 100। क्लियर है। आइए 306 डिवाइडेड बाय 209 इनटू में 100। तो गाइस देखिए कितना आ रहा है यहाँ पर 146.41। देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो गाइस देखिए 146.41 ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। आइए 81 देखिए। एट्टी वन में गाइस देखिए मेरे पास यहाँ पर बेस ईयर का यानी P0 Q0 अवेलेबल है और P1 Q1 अवेलेबल है। देखते हैं क्या क्या है गाइस देखिए 7, 6, 11 और 4। Q0 मेरे पास अवेलेबल है 17, 23, 14 और 10। P1 मेरे पास अवेलेबल है 13, 7, 13 और 8। क्लियर है। 25, 25, 15 और 8। मुझे फाइंड आउट क्या करना है गाइस देखिए, फाइंड करना है यहाँ पर मार्शल इंडेक्स नंबर को मुझे फाइंड आउट करना है। क्लियर है। मार्शल इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला नोट कीजिए, मैंने आपको फॉर्मूला नोट कराया था गाइस। देखिए क्या होता है यहाँ पर, सिंपल सा फॉर्मूला होता है, सिर्फ क्वांटिटी में डिफरेंस आता है जो आता है। देखिए सिग्मा P1 इंटू में Q, सिग्मा P0 इंटू में Q। अब गाइस देखिए यहाँ पर जो कन्फ्यूजन क्रिएट्स होता है स्टूडेंट को वो होता है Q में। Q क्या होता है नोट कर लीजिए, वेयर Q इज इक्वल टू कितना होगा गाइस देखिए Q0 प्लस Q1, दोनों का सम करते हैं तो क्या आता है मेरा Q आ जाएगा। क्लियर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं Q को फाइंड आउट कर लेते हैं। आइए
क्यू को फाइंड आउट करूँगा तो गाइस देखिए आपको मैंने अभी फॉर्मूला बताया है, Q0 Q1 को हम ऐड करते हैं। तो गाइस देखिए कितना होता है यहाँ पर, Q0 ये रहा और Q1 ये रहा। आइए ऐड कर लीजिए, 17 + 25 तो कितना आ जाएगा 42। और गाइस देखिए 23 और 25 को ऐड करते हैं तो कितना आएगा मेरा 48। क्लियर है। इसको ऐड कर लीजिएगा, कितना आएगा ये 29 और इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 18। अब मुझे क्या चाहिए, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग P1Q और P0Q चाहिए। क्लियर है। आइए कर लेते हैं, करिए। P1 भी अवेलेबल है और Q भी अवेलेबल है। 13 की मल्टीप्लाई करिए किससे, 42 से। तो देखिए 13 इंटू में 42 कितना आ रहा है 546। क्लियर है। अब गाइस हमें किससे करनी है, 7 की करनी है 48 से। तो 48 इंटू में 7 336। 29 की करनी है किससे, 13 से। तो 29 इंटू में 13 377। 18 की करनी है किससे, 8 से। 144। आइए अब P0Q से करनी है। P0 मेरे पास एरा और Q तो है ही अवेलेबल। क्लियर है। आइए मल्टीप्लाई करिए, 42 की 7 से करते हैं। 42 इंटू में 7 तो कितना आ रहा है 294। 6 की करनी है किससे, 48 से। 48 इंटू में 6 कितना आ रहा है गाइस देखिए 288। फिर किसकी करनी है, 29 की करनी है किससे, 11 से। 29 इंटू में 11 319। अब 18 की करनी है किससे, 4 से। कर लीजिए 18 इंटू में 4 कितना आ जाएगा 72। क्लियर है। सम कर लीजिए, सम कर लेता हूँ मैं, 1 सेकंड का वेट कीजिए। तो गाइस देखिए इसका सम करके आ रहा है यहाँ पर 1403 और इसका सम करके आ रहा है 973। आइए और गाइस देखिए यहाँ पर कितना होता है, इंटू में 100 पे होता है। आइए पुट करते हैं। तो गाइस देखिए कितना जाएगा 1403 डिवाइडेड बाई कितना 973 और इंटू में कितना 100। क्लियर है। इसको सॉल्व करने पर आ रहा है गाइस देखिए मेरा 144.19। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है गाइस। देखिए ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। आप नोट कर सकते हैं आप चाहे तो। आइए 82, 83, 84, 85, 86 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। 87 को गाइस आप जो है कट कर दीजिए, यहाँ पर कुछ ना कुछ मिस्टेक है इसमें 87 में। आइए 88 देखिए। और गाइस पहले बता रहा हूँ कि यहाँ पर ना जो भी मैं MCQ को स्किप कर रहा हूँ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो कोई भी स्टूडेंट इस टाइप की कमेंट ना करे कि सर डिस्कस नहीं किया। आप जाके लेक्चर चेक कीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, इंडेक्स नंबर की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं आप। आइए 88 देखिए। 88 में कह रहा है ड्यूरिंग ए सर्टेन पीरियड ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर गोज अप। गाइस देखिए कितना गया है यहाँ पर, पहले मेरा कितना था 110 से कितना गया 200 पे गया है। क्लियर है। आगे कह रहा है एंड द सैलरी ऑफ ए वर्कर इज आल्सो रेज्ड फ्रॉम 330 टू 500। गाइस देखिए यहाँ पर कितनी थी 330 थी, जो अब सैलरी कितनी हो गई 500 रुपये हो गई। कह रहा था वर्कर डज नॉट गेट रियली गेन द रियल वेज डिक्रीज बाय। रियल वेज जो है डिक्रीज कितने से हो गई। अब गाइस देखिए पहले उसको सैलरी कितनी मिल रही थी, यहाँ पर देखिए जब उसका जो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 110 था तो उसकी सैलरी कितनी थी 330 थी, यानी 3 टाइम्स थी। सिंपल। और गाइस देखिए अभी भी सैलरी कितनी होनी चाहिए 3 टाइम्स होनी चाहिए। यदि उसको सेम लिविंग स्टैंडर्ड को जो है मेंटेन करना है तो गाइस देखिए 3 टाइम्स करता हूँ तो कितनी आएगी वो 600 आएगी। और उसको मिल कितनी रही है 500 मिल रही है और मिलनी कितनी चाहिए 600। तो उसको क्या आएगा यहाँ पर 100 रुपये से उसकी जो सैलरी है वो डिक्रीज हो गई। क्लियर है। तो इन दोनों का डिफरेंस मेरा क्या कहलाएगा, जिससे सैलरी डिक्रीज हो गई, कितने से हो गई 100 रुपये से। क्लियर है। तो इसको ऑप्शन सी सेटिस्फाई करेगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 89 देखिए। 89 में क्या कह रहा है, नेट मंथली सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉयज वाज 3000। एक एम्प्लॉयज की सैलरी 3000 है कब, देखिए 1980 में। द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन 1985 इज 250 विद 1980 एज बेस ईयर। गाइस देखिए हम बेस ईयर ले रहे हैं तो इसका यहाँ पर जो कितना है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होगा वो कितना होगा 100 होगा। क्लियर है। इफ़ द हैज़ टू राइटली कंपनसेटेड देन 7th DA इज़ टू बी पेड टू एम्प्लॉय। गाइस देखिए यदि हमें राइटली कंपनसेट करना है तो उसको कितनी सैलरी हमें पे करनी होगी। अब गाइस देखिए यहाँ पर उसने क्या कहा है कि 1985 में यदि हमें उसको कंपनसेट करना है तो हमें कितनी सैलरी जो है उसको प्रोवाइड करानी पड़ेगी। और इसका मेरे पास कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी अवेलेबल है। क्लियर है। कितना है 250। हमें क्या सैलरी फाइंड आउट करनी है, सिंपल है। तो गाइस देखिए अभी यहाँ पर कितनी सैलरी मिल रही थी उसको 1980 में। मैं बात करूँ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के अकॉर्डिंग तो गाइस देखिए यहाँ पर कितनी थी 30 टाइम्स उसको सैलरी रिसीव हो रही थी। क्लियर है।
30 टाइम्स। तो गाइस देखिए अभी भी उसको कितनी सैलरी रिसीव होनी चाहिए, 30 टाइम्स रिसीव होनी चाहिए। तो आप क्या करिए 250 इंटू में 30, क्लियर है। देखिए 250 इंटू में मैं 30 करता हूँ तो सिंपल सा यहाँ पर इंटू में 30 कितना आ रहा है 7500। उसको 7500 रुपये सैलरी रिसीव होनी चाहिए, क्लियर है। 7500 रुपये उसको सैलरी रिसीव होनी चाहिए। और लेकिन एक्चुअल में हो कितनी रही है अभी भी 3000 हो रही है, क्योंकि 3000 जब हो रही थी ऐसा तो होगा नहीं 3000 सैलरी दे रहा था उसको घटा के जो है 2000 कर देगा, नहीं 3000 अभी भी उसको मिल रही है। 3000 पहले मिल रही थी, 3000 अभी भी मिल रही है। कह रहा है यदि उसको सेम कॉस्ट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है तो राइटली कंपनसेशन बताइए कि हम उसको कितना प्रोवाइड कराएं, एडिशनल डीए कितना प्रोवाइड कराएं उसको। तो गाइस देखिए यहाँ पर सिंपल सा ऑप्शन सी इसको सेटिस्फाई करेगा, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि मिलने कितनी चाहिए थी 7500, हम दे कितनी रहे हैं उसको 3000, तो माइनस कर दीजिए। उसको और कितने मिलने चाहिए अभी 4500 रुपये और मिलने चाहिए। तो ऑप्शन सी इसको सेटिस्फाई करेगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आइए यहाँ पर 90 देखिए, 90 में क्या कह रहा है, नेट मंथली इनकम ऑफ एन एम्प्लॉय वाज 800 इन 1980। गाइस देखिए 1980 में जो सैलरी है एक एम्प्लॉयज़ की वो कितनी है यहाँ पर 800 रुपये, क्लियर है। द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर वाज 160 इन 1980। गाइस देखिए 1980 में जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो कितना है 160 है, क्लियर है। इट रेज टू 200 इन 1984। 1984 में वो कितना हो गया 200 हो गया, क्लियर है। अब क्या कह रहा है गाइस देखिए, इफ़ ही हैज़ टू बी राइटली कंपनसेटेड द एडिशनल डियरेंस अलाउंस इज़ टू बी पेड टू एम्प्लॉयज़। गाइस देखिए हम उसको कितना जो है पे करें। तो गाइस देखिए यहाँ पर जो है जब 160 था तो उसको हम सैलरी कितनी दे रहे थे, यहाँ पर 160 थी तो सैलरी हम दे रहे थे उसको 800 रुपये, क्लियर है। तो गाइस देखिए कितने टाइम्स दे रहे थे हम उसको 5 टाइम्स दे रहे थे किसका, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का। इस तरीके से आप इनको ईजिली सोल्व कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो गाइस देखिए जब 5 टाइम्स उसको सैलरी मिल रही थी और अभी भी वही कॉस्ट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड को जो है उन्हें मेंटेन करना है, तो अभी भी कितनी देंगे 5 टाइम्स देंगे, क्लियर है। तो 5 टाइम्स कितनी हो जाएगी गाइस देखिए यहाँ पर, और उसको सैलरी कितनी मिल रही है 800 ही मिल रही है अभी भी। कह रहा है कि राइटली कंपनसेट करने के लिए बताइए कितनी मिलनी चाहिए। तो गाइस देखिए यहाँ पर भी 5 टाइम्स मिलनी चाहिए। तो 5 टाइम्स कितनी हो जाएगी 200 इंटू में 5, जो राइट सैलरी आएगी वो कितनी होनी चाहिए उसकी 1000 रुपये होनी चाहिए, लेकिन हम उसको प्रोवाइड कितने करा रहे हैं 800। तो गाइस देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पर डिफरेंस क्या हो जाएगा मेरा कि कितना हमें उसको डीए प्रोवाइड कराना था, 200 रुपये का हमें एक्स्ट्रा डियरेंस अलाउंस हमें उसको प्रोवाइड कराना होगा, क्लियर है। तो गाइस देखिए इस टाइप से मेरे पास कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इसको सेटिस्फाई करेगा, नन ऑफ दीज। आपके मॉड्यूल में शायद डिफरेंट दिया हुआ है लेकिन इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। आइए 91 देखिए, 91 गाइज मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। 91 में कह रहा है व्हेन द कॉस्ट ऑफ टोबैको वाज इंक्रीज बाय 50%। गाइज देखिए 50% से इंक्रीज हुई है, सिंपल सा मैंने आपको बताया था। हाँ फर्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ इसको डिस्कस कर चुका हूँ, क्लियर है। आइए 93 देखिए, गाइज देखिए 93 में क्या कह रहा है, लास्ट पेयर इंडेक्स नंबर को मुझे फाइंड आउट करना है लास्ट पेयर में, क्लियर है। गाइस यदि आपको लगता है ना अभी भी कोई एमसीक्यू हमने जो स्किप किया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ना उसकी लिस्ट बना के डाल दीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करा दूंगा। ये घबराने की बात नहीं है कि सर ने जो है डिस्कस नहीं किया, सर को आता नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं भाई, हाँ मैं आपको बात बताता हूँ, मैंने चैप्टर नंबर 7 का एडिशनल क्वेश्चन बैंक डिस्कस किया था, सेट रिलेशन एंड फंक्शन। गाइज आप देखेंगे अदर टीचर ने, जितने भी अदर टीचर अवेलेबल है ना यूट्यूब पे, किसी ने डिस्कस ही नहीं किया है। यूट्यूब पे क्या गाइज वो रेगुलर क्लास में अपनी जो फेस टू फेस क्लास देते हैं, पेन ड्राइव देते हैं, कोई भी एडिशनल क्वेश्चन बैंक डिस्कस नहीं करता चैप्टर नंबर 7 का। क्यों नहीं करता मैं आपको रीज़न बता देता हूँ, क्योंकि रेलिवेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें से आप देखेंगे आप 5 ईयर के, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप 5 ईयर की एमटीपी उठा लीजिए या पेपर उठा लीजिए, आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगा उसमें से एक भी एमसीक्यू। अब गाइस देखिए 5 ईयर का मतलब समझते हो आप 10 अटैम्प्ट, क्योंकि एक ईयर में कितने होते हैं 2 अटैम्प्ट होते हैं, तो गाइस 10 अटैम्प्ट के आप एमटीपी उठा लीजिए, आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगा वो। तो इसलिए कोई डिस्कस नहीं करता, लेकिन फिर भी मैंने आपके साथ डिस्कस क्यों किया कि कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं ना कि हाँ हमें तो करके ही जाना है। तो गाइस मैं सभी से स्टूडेंट से ये कहता हूँ कि हार्ड वर्क नहीं, आप स्मार्ट वर्क कीजिए, जो आपके लिए रेलिवेंट ही नहीं है आप उस पर अटेंशन क्यों दे रहे हैं, क्लियर है। तो मैं क्या बात कर रहा था, मैं कह रहा था हाँ कि स्टूडेंट्स क्या समझते हैं कि सर को आते नहीं है, सर इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे। नहीं भाई, सब टीचर को आते हैं, सब
एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा नॉलेज लेके बैठे हैं जब आपको पढ़ा रहे हैं। क्लियर है? तो भाई ऐसा मत समझिए कि किसी भी टीचर को आते नहीं है, वो डिस्कस नहीं कर रहा तो जानबूझ के नहीं कर रहा, क्योंकि उसे पता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो रिलेवेंट नहीं है। सब टीचर करवा सकते हैं, मैं भी करवा सकता था, मैंने पहले भी क्यों नहीं करवाया था, क्योंकि मुझे पता था कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना रेलिवेंट नहीं है। आपके कहने पे मैंने डिस्कस किया, फिर भी मैंने उसमें से कुछ MCQ डिस्कस नहीं किए। तो कुछ स्टूडेंट जो है वहाँ पर कमेंट कर रहे हैं कि सर आप क्या ICAI है कि जो आपको पता होगा कि पेपर क्या आएगा क्या नहीं आएगा। भाई 1 नंबर का चल माना मैंने कि मैंने नहीं कराया और वो पेपर में आ गया, कितने मार्क्स का आएगा? 1 मार्क्स का। क्या 1 मार्क्स के पीछे आप क्या 99 मार्क्स पे जो है टेंशन नहीं देंगे? आपका इस जो कंप्लीट फोकस है आपका 99 पे होना चाहिए, ना कि 1 नंबर पे। क्लियर है? आइए 93 देखिए। 93 में गाइस देखिए जो मेरे पास अवेलेबल है यहाँ पर सिग्मा P0 Q0 अवेलेबल है गाइस। देखिए यहाँ पर 1360। सिग्मा PN Q0 अवेलेबल है 1900। सिग्मा P0 QN अवेलेबल है 1344। सिग्मा PN QN का यहाँ पर मीनिंग क्या है? P1 Q1। क्लियर है? कितना है यहाँ पर? 1880। लास्ट पेयर इंडेक्स नंबर को मुझे फाइंड आउट करना है गाइस। देखिए लास्ट पेयर के लिए मैंने आपको फॉर्मूला नोट्स कराया था, आप अगेन फॉर्मूला नोट्स कीजिए। लास्ट पेयर के लिए जो मेरा फॉर्मूला होता है गाइस, देखिए लास्ट पेयर को ही फाइंड आउट करवा रहा है गाइस। देखिए सिंपल है, यहाँ पर ये 2 चीज़ तो इनने कन्फ्यूजन करने के लिए दी हुई है। फॉर्मूला क्या होता है गाइस? देखिए लास्ट पेयर का यहाँ पर सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 इंटू में 100। गाइस देखिए P0 Q0 मेरे पास अवेलेबल है, ये रहा P0 Q0। करना फॉर्मूले में पुट करिए, कितना आ जाएगा गाइस? देखिए यहाँ पर P0 Q0 कितना है? 1360। क्लियर है? P1 और Q0 यानी PN Q0, ये रहा PN Q0 1900 इंटू में कितना? 100। आइए कर लीजिएगा, यहाँ पर मैं करता हूँ तो देखते हैं कितना आ रहा है। 1900 डिवाइडेड बाय 1360 और इंटू में 100। तो गाइस देखिए इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 39.70। तो गाइस देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। गाइस इस टाइप से मेरे पास कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी। सॉरी गाइस देखिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर क्यों होगा मैं आपको रीजन बता देता हूँ। इसने जो है 100 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई नहीं की हुई है, वहाँ पर आप ऑप्शन चेक कर लीजिएगा। यदि आपको ऑप्शन में 100 से मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है तो वो करेक्ट आंसर होगा, नहीं दिया हुआ तो गाइस 100 से मल्टीप्लाई नहीं करनी है। तो ये कितना हो जाएगा? 1.39 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है? और उसको कौन सेटिस्फाई करेगा? ऑप्शन बी उसको सेटिस्फाई करेगा। आइए 92 देखना गाइस, मुझे लग रहा है। आइए 94 देखिए। 94 में कह रहा है द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अप्रैल 1985 वाज 125। गाइस देखिए यहाँ पर 1985 का इंडेक्स नंबर कितना दिया हुआ है? 125। क्लियर? द फूड प्राइस इंडेक्स वाज 120 और फूड प्राइस इंडेक्स कितना है? 120 एंड अदर आइटम इंडेक्स नंबर वाज 135। द परसेंटेज ऑफ टोटल वेट ऑफ द इंडेक्स इज। गाइस देखिए टोटल वेट ऑफ इंडेक्स कितना हो जाएगा यहाँ पर? सबसे पहले गाइस देखिए यहाँ पर जो फूड प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? 120। क्लियर है? और गाइस देखिए और ये कितना दिया हुआ है इसने? 135 अदर का। क्लियर है? और यहाँ पर गाइस देखिए कितना था? 125 तक। कब? 1985 में। अब हमसे कहा क्या इसने? गाइस देखिए 120 से कितना हो गया? ये 125 हो चुका है। तो गाइस देखिए यहाँ से कितने का चेंज आया? यहाँ पर 5 का। क्लियर? और गाइस देखिए यहाँ पर कितना था? ये 135 से कितना हो गया? 125। यहाँ पर तो 125 ही था, लेकिन इसने गाइस जो नेक्स्ट ईयर का है ना उसमें एक तो 120 दे दिया इनने और एक दे दिया यहाँ पर कितना? 135। तो आप दोनों से देखिए यहाँ पर कितने का चेंज आ रहा है? 10 का। तो गाइस देखिए कितना हो गया? 2:1 का मेरे पास जो है चेंजेस आ गया निकल के। क्लियर? 2:1 का गाइस चेंजेस है जब, तो यहाँ पर मैं सिंपल सा कह सकता हूँ 2/3 और 1/3 का क्या है? चेंजेस है। तो गाइस देखिए यहाँ पर इसने पूछा क्या है मेरे से? कह रहा है परसेंटेज बताइए टोटल वेट ऑफ इंडेक्स की। अब गाइस देखिए वेटेड का पूछ रहा है मेरे से, अदर इंडेक्स का हमारे पास अवेलेबल नहीं वेट है। अब यहाँ पर फूड प्राइस इंडेक्स का, यानी फूड प्राइस इंडेक्स क्या है? कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है। मैं कह सकता हूँ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। मेरा क्या कहलाता है? मैंने आपको बताया था प्राइस इंडेक्स कहलाता है। क्लियर है? तो गाइस देखिए यहाँ पर ये कितना हो गया? 120 से कितना हुआ था? 125। क्लियर? तो गाइस देखिए यहाँ पर 2/3 का जो मेरा आया ये चेंजेस कितना है? वेट चेंज है।
क्लियर है, जो वेट इंडेक्स में चेंज हुआ है। तो गाइस देखिए 2/3 यानी किसको डिनोट करता है, यदि गाइस देखिए मैं आपको डिवाइड करके दिखा देता हूँ यहाँ पर 2/3। तो गाइस देखिए किसको डिनोट करता है यहाँ पर 66.66 इंटू में 100 कर लीजिए, परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूँ। तो गाइस देखिए 60.66 क्या होगा, मेरा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 66.66 को मैं क्या लिख सकता हूँ 66.7। तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर होगा। सिंपल सा आपसे क्या पूछा था यहाँ पर कि गाइस देखिए 1985 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितना था 125। गाइस देखिए यहाँ पर इन्हें पहले ही क्लियरली मेंशन कर रखा है आगे, इसलिए प्राइस इंडेक्स बोला इन्हें। क्लियर है कि यहाँ जो मेरा कॉस्ट प्राइस इंडेक्स है वो कितना है 125 है, और वो बाद में कितना हो गया 120 हो गया, और अदर कितना हो गया, जो अदर इंडेक्स था वो 135 हो गया। मेरे से कह रहा है परसेंटेज बता दीजिए वेट इंडेक्स की। तो वेटेड मैंने आपको बताया था, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को हम क्या कहते हैं, वेटेड इंडेक्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो क्वांटिटी का यूज कर रहे हैं हम। क्लियर है, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था गाइस देखिए कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का CPI का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या होता है मेरा, सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0। क्लियर है, या एक फॉर्मूला ये होता है सिग्मा WI डिवाइडेड बाय सिग्मा W। तो ये क्या है मेरा वेट, और क्वांटिटी क्या है वेट। क्लियर है, इसलिए हम क्या कहते हैं इसको वेटेड भी कहते हैं। तो भाई ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आइए अब जो आपके साथ डिस्कस करना है वो करना है 96 को डिस्कस करते हैं गाइस। देखिए 95 को गाइस अभी आप फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए, 95 को मुझे देखना पड़ेगा, इसमें कुछ ना कुछ जो है मुझे करेक्शन लग रही है। यदि आप अपने लेवल पे सॉल्व कर लेते हैं तो नो प्रॉब्लम, अदरवाइज मैं आपके साथ जल्दी इसको डिस्कस कर लूँगा। 96 देखिए 96 में कह रहा है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स गोज अप टू कितना, यहाँ पर 110 से 200 पे चला गया। और सैलरी ऑफ ए वर्कर का रेंज कितनी हो गई यहाँ पर देखिए 330 से कितनी हो गई 500। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था गाइस, सेम MCQ अभी डिस्कस किया है कि वर्कर को जो है कितने का और सैलरी मिलनी चाहिए, कितने का लॉस कर रहा है। तो गाइस देखिए यहाँ पर कितनी सैलरी मिल रही है उसको 3 टाइम्स मिल रही है, तो अभी भी कितनी मिलनी चाहिए 3 टाइम्स मिलनी चाहिए। 3 टाइम्स कितनी होगी गाइस यहाँ पर मेरी 600 उसको मिलनी चाहिए, और मिल कितनी रही है 500 रुपये सैलरी मिल रही है। तो 100 रुपये का क्या हो रहा है यहाँ पर उसको लॉस हो रहा है। क्लियर है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। MTP में भी अभी का, और मैंने आपको MTP में भी बताया था कि उन्होंने गलत ऑप्शन दिए हुए। 96 का ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन ए किसी भी तरीके से हो ही नहीं सकता। ऑप्शन ए में कह रहा है कि 50 का लॉस होगा। 50 का लॉस कैसे हो जाएगा, 200 का आप 3 टाइम्स निकालिए 600 आता है डायरेक्ट। 200 में 3 के मल्टीप्लाई करेंगे 600 आएगा। तो गाइस देखिए कितने रुपये मिलने 500 मिलने चाहिए, तो 600 तो कितने का लॉस हो रहा है उसको 100 रुपये का लॉस हो रहा है। क्लियर है, 97, 98, 99 आप खुद करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर गाइस देखिए आप 97 में देखिए, सबसे पहले 97 में क्या फाइंड आउट करना है मुझे, फीचर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर को मुझे फाइंड आउट करना है। इसका करेक्ट आंसर 78.93 आएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। आपके मॉड्यूल में जो है अलग दिया हुआ है, तो लोड लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 98 देखिए 98 में क्या कह रहा है गाइस देखिए, इंडेक्स नंबर को फाइंड आउट करना है फ्रॉम ज्योमेट्रिक मीन मेथड से। ज्योमेट्रिक मीन मेथड क्या होता है, अंडर रूट में हम क्या करते हैं लास्ट पेयर इनटू में 5 क्लियर है। लेकिन गाइस देखिए यहाँ पर मेरे पास लास्ट और 5 जो है कैलकुलेट नहीं हो सकता, तो यहाँ पर हम सिंपल क्या करेंगे, बेस ईयर की प्राइस और बेस ईयर करंट ईयर का प्राइस मेरे पास अवेलेबल है। तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, सिग्मा P1 डिवाइडेड बाय सिग्मा 0 इंटू में 100। इस तरीके से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका ज्योमेट्रिक मीन निकाल लेना, लेकिन जो ये आएगा उसका ज्योमेट्रिक मीन निकाल लेना, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, आइए 99 देखिए 99 में क्या कह रहा है, 5 से हमें क्या करना है, 5 फॉर्मूले के थ्रू हमें इंडेक्स नंबर को फाइंड आउट करना है। सब चीज़ अवेलेबल है। ये क्या है मेरे पास P1 Q1 P0 Q0 सब चीज़ अवेलेबल है। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, आप डायरेक्ट इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 100 में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो गाइस देखिए आपको 99 में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेम MCQ है, रिपीटेड MCQ है, अभी आपके साथ डिस्कस किया है। और गाइस देखिए यहाँ पर 97 फीचर के थ्रू अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। P1 भी अवेलेबल है, Q1 भी अवेलेबल है, P0 भी अवेलेबल है और Q0 भी अवेलेबल है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आपके साथ ये MCQ डिस्कस करने चाहिए, क्योंकि अच्छे से अभी मैंने कंप्लीट MCQ डिस्कस किए हैं इस टाइप से रिलेटेड। क्लियर है, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।